अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जिसमें कंप्रेसर खराब है। R134A का कंप्रेसर लगा हुआ है, तो उसकी जगह हम R600A का कंप्रेसर लगाएंगे। किस तरह हम कंप्रेसर जो है 134A गैस वाले की जगह 600A गैस वाला कंप्रेसर लगा सकते हैं। इसके अलावा कितनी गैस चार्ज होगी, यानी R134A जो गैस है वो तो थोड़ी ज्यादा चार्ज होती है और R600A जो गैस है वो काफी कम चार्ज होती है। कितनी गैस चार्ज होती है इसकी जगह में, किस तरह हम रिप्लेस करेंगे, मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके आप जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो पूरी देखें ताकि आपको समझ आ सके। ये FN91 जो है 1/4 का 134A का इसमें कंप्रेसर लगा हुआ था, जो हमने उतार दिया है। कंप्रेसर खराब हो गया था। इसके जो एम्पेयर थे 1.1 1.2 तक जाते हैं। तो ये R600A वाला कंप्रेसर हम लगा रहे हैं इसमें, ये वाला कंप्रेसर हम इसमें लगा रहे हैं। इस कंप्रेसर के ऊपर LRA लिखे हुए हैं, तो LRA के मुताबिक हम इसे लगा रहे हैं। 8 LRA हैं, तो 1.4 से थोड़ा सा साइज में ये 8 LRA छोटा है लेकिन 5 से थोड़ा बड़ा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसको हमने टांके लगा के वॉश वगैरह करके टांके लगा के वैक्यूम पे लगाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। कभी भी आप 134A की जगह R600A का कंप्रेसर लगाते हैं तो आपने जस्ट करना ये है कि आपने अपने सिस्टम को अच्छा वॉश करना है, यानी कंडेंसर को और जो आपका वेपोरेटर है, फ्रीजर है, उसके पाइपों को अंदर से अच्छे तरीके से क्लीन करना है। चाहे आप CTC से कर लें या 141 आपके पास गैस अवेलेबल है उसके साथ कर लें, लेकिन आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से वॉश करना है, तो आपको कोई इशू फेस करने की जरूरत नहीं है। कोई कैपिलरी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कैपिलरी छोटी बड़ी करते रहते हैं लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। तो गैस हम पहले वेट कर रहे हैं 5.670 इसमें सिलेंडर में गैस है। वेट इसलिए कर रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी R134A वाली फ्रिज में जब हम R600A का कंप्रेसर लगाते हैं तो इसमें गैस चार्ज कितनी होती है, कितने ग्राम गैस चार्ज होती है। तो इसलिए हमने इसका वेट किया है, लेकिन इसको बाय वेट हम चार्ज नहीं करेंगे। मोस्टली हम फ्रिजों को बाय वेट चार्ज करते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है इतनी गैस चार्ज होती है। तो लेकिन ये तो हमने कंप्रेसर ही चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ इसका वेट इसलिए किया था कि हम पता चल सके कि इस फ्रिज में हम 600A वाला कंप्रेसर लगा रहे हैं तो कितनी गैस चार्ज होती है। लेकिन हम गैस बाय वेट चार्ज नहीं कर रहे, थोड़ी थोड़ी करके गैस इसको देते रहेंगे। जब हमारी ऊपर और नीचे कूलिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी तो हम सिलेंडर उतार देंगे और बाद में इसका वेट भी करेंगे ताकि हम देख सकें कि कितने पॉइंट गैस, कितने ग्राम गैस इसमें चार्ज हुई है। इस तरह गैस आप थोड़ी सी डाल लें, 50-60 ग्राम गैस डाल रहे हैं, इससे ज्यादा ना ही डालें। और फिर थोड़ी देर फ्रिज को ऑन ना करें, 10 से 15 मिनट, और उसके बाद आप अपने फ्रिज को ऑन कर लें। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी करके गैस चार्ज की है। अभी ये माइनस में R600A के जो फ्रिज हैं उनका अगर आपका सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर वॉश होगा तो ये माइनस में ही चार्ज होती है, -10 के नजदीक, यानी 0 से हमेशा नीचे ही चार्ज होती हैं और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस आपने अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से वॉश करना होता है। तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा गैस चार्ज कर दी थी और 6-7-8 घंटे हो गए इसे चलते हुए, तो इसने अच्छे तरीके से बर्फ भी बना दी थी। बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें आ चुका हुआ है और नीचे वाली प्लेट भी अच्छे तरीके से कूल हो चुकी है। थर्मोस्टेट ने भी 2 दफा ऑटोमेटिक कर दिया हुआ है, यानी R134 की जगह अगर हम R600A का कंप्रेसर लगाते हैं तो हमें अच्छे तरीके से इसे वॉश करना होता है और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी कूलिंग आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एम्पेयर भी जो है उन कंप्रेसरों से कम हो जाते हैं और बिजली की बचत भी होती है। तो गाइस जिस तरह हम इजीली कंप्रेसर जो है वो R600A वाला लगा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से इस पे वर्क कर सकते हैं।
और ये कंप्रेसर जो है वो R134A से अच्छा रिजल्ट देते हैं और अच्छा कूलिंग करते हैं और एम्पेयर और बिजली की भी बचत करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें गैस जो है वो कितनी चार्ज हुई है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5.5, यानी ऑलमोस्ट आपके पास 100 से 110 ग्राम गैस चार्ज हुई है। इसमें बस वो बिल्कुल नॉर्मल गैस चार्ज हुई है। हालांकि 134A गैस जो है वो यानी 180-170 ग्राम चार्ज होती है, इसमें 100 ग्राम चार्ज हुई है। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।